हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो, जैसा आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम कक्षा 10th के लिए जो अध्याय फर्स्ट होता है वास्तविक संख्याएं, उसमें जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको जो 95% की रणनीति बनाई थी उसमें पूरा बताया था कि हम कैसे आपकी तैयारी कराएंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है कक्षा 10th के लिए, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 10th में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अध्याय फर्स्ट के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए जो आगे की 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं खंड बा को। अभी हम खंड आ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बेटा। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा आपका, जो कि 2026 में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में 2026 में 1 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले अध्याय से। तो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है 36 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो 36 का मेरे को बेटा, 36 का मैं क्या करूंगा, 36 का मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा बेटा? एलसीएम। देखो, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा बेटा। 2 से डिवाइड होगा बेटा 18, 18 बार। फिर मैं 2 से इसको भाग करूंगा 9 बार बेटा। फिर मैं इसको 3 से भाग करूंगा बेटा, 3 बार कटेगा। फिर मैं 3 से भाग करूंगा बेटा, 1 बार कटेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मैं कह सकता हूं बेटा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में ही है और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा 72 यानी कि 72 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये भी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड करता क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो करता क्या है, वो हर एक पेपर के 2026 में मैथ के, अगर हम मैथ की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो मैथ में 2026 में ओनली 7 सेट बनाता है। कितने सेट बेटा? 7 सेट। और 7 सेट में पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा सेट किस जिले में जाएगा वो बोर्ड तय करता है। इसी प्रकार हमने 6-7 सेट जो भी हैं उन सबको एनालाइज किया, उन सबको देखा और पाया हमने कि बोर्ड ने किस किस प्रकार की कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब बेटा आपको देखो ना, 72 यानी कि 72 के जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा और 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 से इसको भाग करूंगा तो आएगा बेटा 36। कितना आएगा बेटा? 36। फिर मैं 2 से भाग करूंगा तो आएगा बेटा 18। फिर मैं 2 से भाग करूंगा तो बेटा आएगा 9। फिर मैं 3 से भाग करूंगा, अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि मैं कह सकता हूं बेटा 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। और इस आंसर को अगर हम देखते हैं तो पहला ही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड बार बार पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 2025 का ये क्वेश्चन है। 2025 में पूछा 144 के अभाज्य गुणनखंड। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड की बात करता है तो आपको कुछ भी नहीं देखना, केवल सीधा एलसीएम ले लेना है। और हम यहाँ से 2 से भाग करेंगे बेटा 7 बार और 2 बार। फिर मैं 2 से भाग करूंगा बेटा 3 बार और 6 बार। फिर मैं बेटा 2 से भाग करूंगा बेटा 18 बार। फिर मैं 2 से भाग करूंगा बेटा 9 बार। फिर मैं 3 से भाग करूंगा बेटा 3 बार और मैं 3 से भाग करूंगा बेटा 1 बार। जब मैं इसको पूरे को देखता हूं तो आता है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और ये वाला जो ऑप्शन है बेटा मेरा, वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पूछता रहता है एक एक नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, संख्या 156, कितना बेटा? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये 2025 का क्वेश्चन है। अब 156 को फिर से हम ऐसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चनों में सीधा सीधा 1 नंबर बिल्कुल फ्री का मिलता है आपको बच्चा। ठीक है बेटे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है 2 से भाग करूंगा 7 बार, 8 बार,
2 से भाग करूंगा बेटा 3 बार 9 बार, 3 से भाग करूंगा बेटा 1 बार 3 बार। फिर से क्या करेंगे, जो 13 है, जो 13 है, ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का एक रूल होता है, वो 1 से और स्वयं से कटती है, तो 13 केवल 13 से ही कटेगी, इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इसको देखूंगा बेटा तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो मैं कहूंगा बेटा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। और इसको जब मैं आंसर में सर्च करता हूँ बेटा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है और 2 का स्क्वायर यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है बेटा और 3 यहाँ भी है, यहाँ 11 है, यहाँ 13। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 2026 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा बेटा अगर आपने इसको सीख लिया। अगर आपने इसको सीख लिया तो मैं 2 से इसको भाग करूंगा बेटा 500 बार जाएगा, फिर मैं 2 से भाग कर दूंगा बेटा 250 बार जाएगा, फिर मैं 2 से भाग कर दूंगा बेटा सॉरी फिर मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा 125 बार जाएगा, फिर मैं इसको 5 से भाग करूंगा बेटा, 5 से भाग करूंगा तो 25 बार जाएगा बेटा, फिर मैं 5 से भाग करूंगा बेटा 5 बार और फिर मैं 5 से भाग करूंगा बेटा 1 बार। और जब मैं इसको देखता हूं बेटा तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 का क्यूब 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। और ये वाला जो मेरा ऑप्शन बेटा 5 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 3, ये तो होगा ही नहीं। फिर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यहाँ पर है और किसी में 2 की पावर 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन अभी तक हमारे चल रहे हैं, सभी एक पैटर्न पर क्वेश्चन है। ये भी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को सीख लेंगे तो 1 नंबर आपका अर्जित हो सकता है। 1560 बेटा डिवाइड कर देंगे बेटा 2 से 7 बार 8 बार 0, 2 से कर देंगे 3 बार 9 बार 0, फिर से बेटा इसको 2 से कर देंगे 5, फिर से बेटा इसको 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 10 5 15, ठीक है 3 से कर देंगे 3 नीम 6 3 18 बचा 1 5 15। फिर हम इसको 3 से नहीं जा सकते, अभी बेटा 5 से काट देंगे, 5 से कितनी बार 1 बार और 5 3 15, फिर 13 बार 13 से 1 बार बेटा। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो 2 की पावर 3 कह सकता हूँ मैं सीधा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 13, 3 गुणा 5 गुणा 13 और 2 की पावर 3 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम 1 नंबर का बहुत आराम से अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। कुछ नहीं करना, 3825 को सीधा सीधा लिख देना बेटा और इसको सीधा पहले 3 से डिवाइड करना है बेटा। 3 से डिवाइड करना है, 3 से 1 बार, 3 से करेंगे 2 बार, बचा 2, 7 बार 5 बार, फिर बेटा इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जाएगा बेटा आपका 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बेटा। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 बेटा, 5 अट्ठे 40 और ये 5। फिर बेटा हम इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करूंगा तो बेटा 5 एकम 5 बचा कितना 3 35 हो गया, 5 सत्ते 35। फिर बेटा मैं 17 से भाग कर दूंगा 1 बार, तो आपका जो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ये जो आंसर होगा बेटा ये आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में से इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न आता है और मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम सारे चैप्टरों के जितने भी चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं क्लास 10th में यूपी बोर्ड में, 14 के 14 चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें लाएंगे, आपको प्रैक्टिस में सिखाएंगे। और फिर जो खंड बा में आते हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं खंड बा में, वर्णनात्मक प्रश्न, उन प्रश्नों को भी हम चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितने भी बच्चे आपके क्लास 10th के हैं
जो भी आपके साथी हैं, जो आपके रिलेटिव में हैं, उन सब बच्चों को इसके लिए बताएं कि हमारे यंग इंडिया क्लासेस पर चैनल पर जाएं और जाकर के वीडियो को पढ़ें, क्वेश्चंस को करें और अपने आराम से अभी से क्लास 10 की तैयारी में लग जाएं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट, संख्या 12 और 20 का एलसीएम लेना है। अब देखो 12 और 20 का एलसीएम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। 12 और दो तरीके से एलसीएम लेना मैं आपको बताऊंगा बेटा। अभी 12 और 20 का देखो यहाँ से लेंगे 6 बार, यहाँ से लेंगे बेटा 10 बार, फिर बेटा 2 क्या करेंगे 3 बार, 5 बार, फिर 3 से कर देंगे बेटा 1 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर बेटा 5 का कर देंगे 1 टाइम्स 1 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो ध्यान से, आया क्या निकल करके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो मैं इसके एलसीएम निकालूंगा तो बेटा एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा बेटा 60। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब बेटा इसको कैसे निकालेंगे, और एक और तरीका क्या है इसका, एक और तरीका है बेटा, पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, फिर हम 20 के फैक्टर करेंगे। अगर मैं 12 के फैक्टर लिखता हूँ बेटा यहाँ पर, तो 12 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, 12 का एलसीएम लेता हूँ 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, 2 2 3, ये होगा बेटा 12 का एलसीएम। फिर मैं 20 का एलसीएम लेता हूँ बेटा, 20 का एलसीएम, जब मैं 20 का एलसीएम लूंगा बेटा, 2 से कितनी बार 10 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 1 बार। तो बेटा 20 का जो एलसीएम होगा मेरा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है बेटा। जब हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा एलसीएम, एलसीएम लेने में क्या करते हैं एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर होगा बेटा आपका 2 की पावर 2 गुणा 3, यहाँ पर होगा बेटा 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है बेटा। ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता है लो, क्या लिखता है लो, जब लोएस्ट होता है तो हाई वाली पावर को लेते हैं। कौन सी पावर को, हाई वाली पावर को। तो हाई पावर क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जो ये बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं बेटा एलसीएम, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम को लेना, अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसे निकालना। और ये सेम जो हमने यहाँ पर निकाला है, यही सेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना बेटे, इस प्रकार से भी इसको निकालते, दोनों तरीके आपके पास, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बेटा, संख्या 26 और 40 का एचसीएफ निकालो, संख्या 26 और 40 का एचसीएफ निकालो। अब देखो मैं क्या करूंगा 24 नहीं 24 और 40 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं बेटा में से। क्या बोलते हैं बेटा में से, महत्तम समापवर्त है, में से ही बोलते हैं इसको एचसीएफ, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा। तो इसका मैसेज हम निकालेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे 24 और 40 का हमको क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके हमको गुणनखंड निकालने, गुणनखंड निकालने। तो मैं 24 के जब गुणनखंड करूंगा बेटा, ध्यान से देखो 24 के गुणनखंड करूंगा तो 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, फिर हम कर देंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है बेटा। फिर मैं 24 का करूंगा, 24 और 40 सॉरी, अच्छा 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 24 और 40। अब मैं 40 का निकालूंगा बेटा, यहाँ पर 40 का हम निकालेंगे, यहाँ पर 40 का निकालेंगे बेटा, ये देखो 40 का ऐसे निकालेंगे 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर क्या आएगा बेटा 1। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को निकालना क्या बेटा, तुम इसको बहुत ध्यान समझना, निकालना क्या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 भी है 2 भी है, 3 यहाँ पर, यहाँ नहीं है 3, 5 यहाँ पर, यहाँ नहीं 5, तो मैं यहाँ पे 5 ले लूंगा। क्या ले लूंगा 5, मैंने अपनी तरफ से 5 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 5, और यहाँ लिख दिया मैंने अपनी तरफ से 3, क्या लिख दिया बेटा 3। अब देखो 2 भी है 3 भी है 5 भी है, 2 भी है 3 भी है 5 भी है। अब लेकिन देखो एक चीज ध्यान समझना बेटा, जिसकी पावर 0 होती है बेटा, जिसकी पावर 0 होती है, मानो मैंने 5 की पावर 0 ले दिया, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। क्या होती है बेटा 1। मानो मैंने 2 की पावर 0 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। मैंने 1 की पावर 0 ले लिया,
इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। मैंने 20 की पावर 0 ले लिया, एक, और मैं एक का मल्टीप्लाई किसी में भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी देखो बेटा मैंने 3 का मल्टीपल 3 की पावर 0 ली, 3 की पावर 0 का मतलब है मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मेरे को कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन। कॉमन की वजह से मैंने यहाँ पर 5 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है। अब देखो ध्यान से मैं करूंगा क्या, हाईएस्ट, क्या बेटा, हाईएस्ट। अगर यहाँ पे हाई लिख रहा है तो आपको लो वाली पावर लेनी है। कौन सी पावर लेनी है, लो वाली पावर। तो देखो 2 की पावर भी लेनी है, 3 की पावर भी लेनी है और 5 की पावर भी लेनी है। सबसे लो पावर क्या 2 की, सबसे लो 3, और 3 3 ही रहेगी बेटा। फिर देखो 5 की सबसे लो पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, 0 लेंगे। 5 की सबसे लो पावर क्या है, यहाँ 1 है, 0 है, तो 0 लेंगे। तो होगा बेटा 2 की पावर 3 गुणा 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 8। क्या आएगा बेटा, 8। 8 इसका क्या होगा बेटा, 8 होगा इसका HCF। 8 क्या होगा बेटा इसका, HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 8। और 8 कैसे आएगा, 8 आएगा आपका बेटा ऐसी कंडीशन में इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा बेटा 8, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कोई दिक्कत है थोड़ी सी। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द 8 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्याओं 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम मैंने दो तरीके से बताया था आपको, 36 और 48 का। अब ये क्या है, ये पूछ नहीं रहा कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम वाली मेथड यानी डिवीजन वाली विधि से, भाग वाली विधि से। अगर मैं 200 से काटूंगा 36 को तो बेटा 18 बार कटेगा, इसको काटूंगा तो बेटा इसको काटूंगा तो बेटा 24 बार कटेगा। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 9 बार कटेगा बेटा, ये 12 बार कटेगा। फिर मैं इसको 2 से काट दूंगा, 9 तो कटेगा ही नहीं, 12 कटेगा बेटा 6 बार, ठीक है बेटा। फिर मैं इसको 2 से काट दूंगा, ये 3 बार कटेगा, 9 कटेगा ही नहीं। फिर मैं इसको 3 से काट दूंगा बेटा, 3 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। फिर मैं 3 से काट दूंगा, 1 बार 1 बार। तो आपका जो एलसीएम होगा बेटा, एलसीएम का निकल के आएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये आपका होगा बेटा एलसीएम। क्या होगा ये, एलसीएम होगा। अब आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप 36 और 48 का एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या भौतिक प्रश्न पीवाईक्यूज। बेटा ये वो पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे इस पे लिख रहा होगा 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। संख्याएं 49 और 91 का एचसीएफ। 49, अब देखो आपसे 49 और 91 का एचसीएफ। अब देखो 49 कब होता है, जब 7 इंटू 7 होता है बेटा। और 91 कब होता है बेटा, 91 का हम एलसीएम करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने 49 कैसे लिखा, 49 का मैंने निकाला यहाँ पर एचसीएफ बेटा। ध्यान से देखो, 2 से करा, ओ सॉरी 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 7 से करेंगे बेटा। इसको किससे, 7 से, कितनी बार, 7 बार। और 7 से करेंगे बेटा 1 बार, इसीलिए 7 थोड़ा 7 आगे आपका 49। ऐसे ही बेटा हम करेंगे इसका 91 का, कितने का, 91 का। 7 से कटेगा बेटा, 7 एकम 7 और 7 के 21, 13 बार। फिर 13 से कटेगा बेटा 1 बार, तो उसका निकल के आएगा बेटा 7 गुणा 13। अब देखो आप देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ, एचसीएफ। अब एचसीएफ जब हम निकालेंगे बेटा इसका, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हाई, क्या है हाई, तो पावर लेंगे लो। पावर कौन सी लेंगे बेटा हम, लो। पावर कौन सी लेंगे, लो। लेकिन यहाँ पर 7 है, 13 नहीं है, तो मैं 13 कर लूंगा। क्या कर लूंगा, 13। अब देखो लो पावर लेने मेरे को, क्या लेने, लो पावर। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1 है, यहाँ पर 13 की पावर 0 है, तो मैं लूंगा 13 की पावर 0। कॉमन है, सब चीज लेनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका बेटा 7 की पावर 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। तो 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। फिर से हम ऐसे करेंगे, 54 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 336 का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके हम गुणनखंड निकाल देंगे। 54 के जब मैं गुणनखंड निकालूंगा बेटा, आप ध्यान से देखना, 2 से मैं इसको काटूंगा
2 दूनी 4 और 7, फिर 2 से कटेगा 3 से, कितनी बार, 9 3 27, 3 से बेटा 3 बार, 3 से बेटा 1 बार। तो जब मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 3 की पावर कितनी आई बेटा, 3, 3 की पावर 3। ऐसे ही 336 का जब मैं निकालूंगा बेटा, यहाँ देखो 336 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा बेटा, ध्यान से देखो, 2 से 1 बार, 6 बार, 8 बार, 2 से 8 बार, 4 बार, 2 से 4 बार, 2 बार, 2 से 2 बार, 1 बार, 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो 336 से निकल के आएगा बेटा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 एक बार है, 3 1 टाइम्स, 7 एक बार है, 7 एक टाइम्स। अब देखो 7 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 7 और 3 है, 7 नहीं है, 2 और 7, 2 और 3, 2 सॉरी 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 नहीं है, तो मैं ऊपर 7 और ले लूंगा अपनी तरफ से, इसकी पावर 0। मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 0 लेता हूँ उसकी वैल्यू 1 होती है, और मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे। अब देखो कुछ कह रहा है, वो पूछ रहा है बेटा एचसीएफ, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, एचसीएफ। अब एच है यहाँ पर, फिर मैंने बताया पावर लो, क्या लेनी है बेटा, पावर लो, पावर लो। और लो वाली पावर को जब मैं लूंगा तो देखो 2 की पावर लो क्या है, यहाँ 4 है या 1 है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर लो क्या है, 3 की पावर 1 है और 3 है, तो 3 की पावर 1, 7 की पावर लो क्या है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 गुणा 7 की पावर 0। तो आपका ऐसे पाएगा बेटा 2 गुणा 3 गुणा 7, सॉरी 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 7 नहीं आएगा बेटा, 7 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो 7 नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली 2 और 3, तो आएगा बेटा 6, क्या आएगा 6, 6 आपका क्या है, 6 आपका एचसीएफ है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका 150 और 210 का एचसीएफ, 150 और 210 का एचसीएफ। सेम वही पैटर्न पे होगा जो मैंने भी आपको बताया था, 150 आपको अभाज्य गुणन करने हैं, 210 को आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे बेटा तो क्या ही करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले इसको, 2 7 14, 2 पंजे, फिर देखो 7 5 कितने होते हैं 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर क्या करेंगे हम इसको 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, 2 3 5 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर, ये उसके बेटा अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब बेटा मैं क्या करूंगा, 210 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा 2 से काटूंगा, 2 1 कम 2 और 105, ठीक है बेटा। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 पंजे 15, उसको 7 से काटूंगा एक बार, तो 2 3 5 7, 2 3 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब पूछ क्या रहा है बेटा, वो पूछ रहा है एचसीएफ, क्या पूछ रहा है बेटा, फिर से इन्हें एच सी एफ, यानी कि जहां पर एच हाई आती है, एच का मतलब हाई, तो पावर लेंगे लो, कौन सी लेंगे बेटा, लो, क्या लेंगे, पावर लो, पावर लो लेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखो बेटा 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ही ले लेंगे, लो तो कोई नहीं है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे बेटा, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो बेटा 5 की पावर 1 ले लेंगे, 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 0 है, तो हम 7 की पावर 0 को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, 7 की पावर 0 मतलब 1, 5 3 15, 15 दूनी 30 इज इक्वल टू 30। इसका क्या है बेटा, एच सी एफ, क्या है बेटा, एच सी एफ। अब 30 इसमें राइट आंसर, राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार से आप एक नंबर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन से जो आए हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, सेम यही क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ऐसे ही 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम क्या होगा। अब हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। अब देखो ध्यान से, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। एक आपको फॉर्मूला आपने देखा होगा पहले चैप्टर में, एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम लेस है।
ठीक है बेटा। अब तुमको पता होना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या में देखो क्या फर्क होता है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर जो होती है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। अब देखो पहली संख्या तो 15 है, दूसरी संख्या 25 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम पूछा है, तो पहली संख्या की जगह रख देंगे 15, क्या रखेंगे बेटा 15, फिर गुणा गुणा दूसरी संख्या की जगह रख देंगे बेटा 25, क्या रख देंगे बेटा 25 इज इक्वल टू एचसीएफ है आपका 5, 5 इंटू एलसीएम से पूछा है एलसीएम लेस है। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देखो ये 5 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे 15 इंटू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू लेस है। जब मैं इसको गुणा हो रहा है, इधर से गुणा हो रहा है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, और जब 5 से काटूंगा इसको 3 बार कट जाएगा, 25 75 आ जाएगा आपका, 75 इज इक्वल टू लेस है, और 75 आपका राइट आंसर होगा। 75 है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एक मैंने सारे ही प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें रखा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक नंबर जो वास्तविक संख्या के चैप्टर में से बहुविकल्पी आता है वो, और इसमें 2 नंबर का भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और 25 में भी और 26 में दोनों साल आया हुआ है, और ये 2 नंबर वाले उसमें था, यानी कि खंड बा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक में से 13 है, तो लघुत्तम समापवर्तक फिर से करेंगे हम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू लेस है इनटू में से, ठीक है बेटा। तो देखो पहली संख्या 96 और लेस और में से दे रखा है, तो उन्होंने 13 दे दिया, क्या दे दिया 13 में से क्या दे दिया 13 में से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है में से, इधर लाऊंगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा 13, तो 13 से क्या करेंगे 13 7 91 7 बार काट देंगे, और यहाँ से ये आपका में से खत्म, यहाँ से में से खत्म। अब 13 7 91 13 से कट जाएगा 7 बार, 7 6 42 का 2 कैरी 4 7 दूनी 14 और 4 182 है कहीं आंसर, तो 182 डी इज द राइट आंसर। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू लेस है गुणा में से। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। दो संख्याओं का लेस है तथा एलसीएम तथा एचसीएफ 182 और 13 है, यदि एक संख्या 26 है। बहुत सारा सा क्वेश्चन है। फिर से देखो, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एचसीएफ। ठीक है बेटा। अब देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया 182 और 13, 182 गुणा 13। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है 26, एक संख्या कौन सी है 26, इसमें से एक संख्या मान लो 26 है, और आपको इस संख्या को पता लगाना है। अब देखो 26 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, क्या होगा बेटा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 182 गुणा 13 बटे 26। इससे 13 से कट जाएगा बेटा 2 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 91 बार। कितनी बार बेटा 91 बार। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 91 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस 2026 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इस पीडीएफ में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, पीवाईक्यूज हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि खंड बा में आता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रम से 24 360 है, यदि एक संख्या 72 है। फिर से देखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है बेटा, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो पहला नंबर क्या है, देखो एचसीएफ एलसीएम दे दिया 24 और 360, 24 और 360, इसको ले लेंगे 24 गुणा 360 इज इक्वल टू, एक नंबर दे दिया बेटा 72, क्या दे दिया 72 इंटू फर्स्ट नंबर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये 72 जो है इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में पहुंच जाएगा, 24 गुणा 360, इस नंबर को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में पहुंचेगा बेटा 72। ठीक है, 12 से काट देंगे, 12 से 2 बार, 12 2 24 और 12 6 72, 2 से 3 बार, 3 से
12, 12 थी 36, तो 120 इज द राइट आंसर। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 120, तो 120 इज द डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, और ये आपके 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सारे ही प्रकार के क्वेश्चन करा दिए। एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया अभी बेटा, अपर में संख्या वाला, वो भी आएगा अभी। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम ऐसे क्रम से इतना इतना है, यदि एक है तो दूसरी संख्या फिर से वही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे कर ही लेंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एचसीएफ इन दो संख्याओं का 9 है और एलसीएम इन दो संख्याओं का होगा, तो बेटा फिर से देखो, एक संख्या 99 है, एक संख्या 153 है, और 153 है इज इक्वल टू, और आपको एचसीएफ दे दिया 9, और आपसे एलसीएम पूछा है। यही तो है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आएगा, 99 गुणा 153 इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम। अब 9 जो था इधर मल्टीप्लाई, वो इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा, इधर का 9 डिवाइड आ जाएगा, 9 से काट देंगे बेटा 11 बार, और 11 3 33 का 3, कैरी 3, 11 पंजे 55, 55 और 3 58 का 8, कैरी 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 1683। बेटा 1683 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका सेम ऐसा ही है, दो संख्याएं हैं, एचसीएफ 7 है, एल से पूछा 2025 का क्वेश्चन है बेटा। पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू लेस है इनटू में से, ठीक है बेटा। अब देखो पहला नंबर क्या, 35 और 49, 35 इंटू 49 इज इक्वल टू 7 इंटू एलसीएम। 7 क्या होगा इधर जाके देखो, 35 गुणा 49/7 इज इक्वल टू एलसीएम। बेटा 7 से काट देंगे बेटा इसको 7 बार, 7 पन्ना 35 का 5, कैरी 3, 7 के 21, 21 और 3 24, 245। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को योग करें। देखो परिमेय क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या वे होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, P अपॉन Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ये संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, प्रदर्शित की जा सकती हैं, ठीक है बेटा। तो ये वे संख्या होती है P अपन Q ग्रुप में होती है, प्रदर्शित की जा सकती है, और अपर में होती है जो प्रदर्शित नहीं की जा सकती, रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 क्या, 5 एक क्या है, 5 एक रेशनल नंबर है, 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे मैं 1 ले सकता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 ले सकते हैं बेटा। तो जब 5 के नीचे 1 ले तो 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और मैं अगर 5 में जोड़ू बेटा √3, क्या जोड़ू बेटा, 5 5 प्लस √3, तो ये क्या होगा बेटा, एक परिमेय एक अपरिमेय है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा बेटा, अपरिमेय। 2 है एक अपरिमेय संख्या, कैसी बेटा, अपरिमेय संख्या। और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज आज खत्म होती है। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क यानी कि HW में दिया है, इस क्वेश्चन को करेंगे। और आपको नहीं होता तो हमारे PDF, जो हम PDF देंगे आपको, यंग इंडिया क्लासेस यानी कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं और यंग इंडिया क्लासेस के नाम से सर्च करें, YOUNG, यंग इंडिया क्लासेस, यंग इंडिया क्लासेस पर जाएं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर इसकी पूरी PDF आप ले सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन की। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चंस को कराने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आप लोग एक नंबर का क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें से कोई छोड़े ना, और सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे इसमें। अब बहुत ही आसानी से हम अगली वीडियोज में कवर करा देंगे, और इसके साथ हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।